जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम करने वाले हैं संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आज का जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 है। ये जो है पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 से आगे प्रश्नों को देखेंगे और इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का संग्रह था। तो 50 से आज तक, आज हम लोग 50 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहां से अगर आप देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, गायंती देवा पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो ये भी जो है विष्णु पुराण से ही है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि यानी मातृभूमि कैसी है? विशाल, निर्मला, वत्सला या सभी? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। इनमें सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान है डॉट डॉट, गीत कानी गायंती यानी कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं, इसलिए हो जाएगा देवा। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? ये निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला। आपका ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, वत्सला। 56 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो यहाँ पर हो जाएगा सागरों से, पर्वतों से, झरनों से और नदियों से, इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी से। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद है? तो 5। याद रखना है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? बताइए, हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्शवादी होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, आदर्श। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। ऑप्शन देखिए सी में दिख रहा होगा, विष्णु पुराण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो हिमालय। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6 है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, तो मरने के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, मरने के बाद। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, जन्म पूर्व कितने संस्कार है? जन्म पूर्व यानी जन्म होने से पहले कितने संस्कार हैं? तो 3। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, संस्कार कितने हैं? तो संस्कार जो है 16 है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखेंगे, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रकार 16 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको बांटा गया 5 भागों में, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो 6। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, ब्रह्मचारी कहा जाता था। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम
कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। लाजाम, देखिएगा जब किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ता है ना, तो लावा भूजा जाता है, धान का लावा भूजा जाता है, तो इसी को लाजा होम कहा गया है। ठीक है, विवाह संस्कार में होता है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? वेदारंभ का मतलब हुआ वेद का आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरुगृह में, यानी गुरुकुल में। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तन, समावर्तन संस्कार। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, समावर्तन संस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न है, छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा। क्या है? आत्मा। ठीक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा और महान से भी महान आत्मा है, याद रखना है। 74 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं? नीति श्लोक पाठ में आपको बतलाना है कितने पद हैं। तो 10 पद हैं। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 75 नंबर प्रश्न है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या योगेन रक्षते, यानी योग से। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। 76 नंबर प्रश्न है, विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? विदुर नीति जो पाठ है ये किस चीज से संकलित है? ठीक है, तो आपको बतलाना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी, ये सभी जो है ऑप्शन है आपके सामने, तो नीति श्लोका ही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न है, नर्क के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के 3 द्वार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, विनय को कौन मारता है? आकृति हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आकृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, उदोगिनम पुरुष मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो करमवीर कथा। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 संख्या थी। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्नातक की परीक्षा में। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भीखनटोला गांव कहाँ है? भीखनटोला गांव कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार में। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। 83 नंबर प्रश्न है, भीखनटोला देखने कौन आया था? भीखनटोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आए थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापक। 84 नंबर प्रश्न है, करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद डॉट डॉट संस्थापक अस्ति, यानी स्वामी दयानंद किस चीज के संस्थापक हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक है। याद रखना है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक हैं, इसलिए हो गया आर्य समाजस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 86 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई में। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। याद रखना है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद की बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर नाम था इनका। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। और इनका बचपन का नाम हो गया मूल शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। 90 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की
लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न को ध्यान देना है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 95 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो ये हो जाएगा अयोध्या कांड, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। कौन करते हैं? ऋषिगण, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम में, यहाँ पर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो कुल 10 पद है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 98 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95वां सर्ग, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो सूर्य की। किनकी? सूर्य की, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, 100 नंबर प्रश्न, लास्ट नंबर प्रश्न। इतना तक आपने पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। और अगर आप पार्ट 1 और ये पार्ट 2 दोनों ही वीडियो देख लीजिएगा ना, तो इसके अंदर से ही आपके बॉडी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, 110% ये श्योर है, ठीक है। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। कह रहे हैं, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? तो हिरण का, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के यहाँ तक ये प्रश्न रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से समझा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी मैट्रिक परीक्षा 2026 में जरूर काम आएंगे, ठीक है। अगर अब वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।